वंदनामि आदरणीय पूजनीय बनते जी। मंगलम सुखी। बनते जी, अभी जैसे हम स्टार्ट करते हैं ध्यान और हमें क्षणिक समाधि ही लगती है। थोड़ी ही देर में ध्यान भंग हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता महसूस होता है जैसे नेगेटिविटी आती है कि हमसे ध्यान होगा ही नहीं। तो हम इसे कैसे फेस करें, कैसे मोटिवेट करें अपने आप को कि अ, हम ध्यान में बने रहें और धीरे-धीरे आगे इसमें आगे बढ़ें? ध्यान को बढ़ाने के लिए आपको जो है पुण्य बढ़ाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा पुण्य के ऊपर प्रैक्टिस करो। और दूसरी एक चीज है कि आपको सती ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, होश ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। है ना? आपका ध्यान क्यों नहीं लगता है, क्यों लगता है, इस चीजों के बारे में आपको खोजना पड़ेगा। और ध्यान लगाने के लिए आपको मन को एकदम श्रद्धावान बनाना पड़ेगा। आपका श्रद्धा इंद्रिय, स्मृति इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, प्रज्ञा इंद्रिय, इनको बढ़ाना पड़ेगा। है ना? पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको थोड़ा थोड़ा सा पुरुषार्थ करने के बाद फिर श्रद्धा पुरुषार्थ के साथ अगर आप ध्यान करने लगेंगे, सती के साथ, सती सबसे इंपॉर्टेंट है। सती से फिर समाधि बनती है ना? तो सती, वीर्य, श्रद्धा के साथ, है ना, श्रद्धा के साथ, सती के साथ और वीर्य के साथ आपको ध्यान करना है, फिर समाधि डेवलप हो जाएगी। ठीक है? फिर ये चारों डेवलप होने के बाद प्रज्ञा डेवलप हो जाती है। तो इस प्रोसेस में तो आपको सती हमेशा बनाए रखना है, श्रद्धा, सती और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब करना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है तो छोड़ देना है ध्यान को, ऐसा नहीं करना। बार बार पुरुषार्थ करना है ध्यान लगाने का, तब जाके वो खणिका से उपचार बनेगा। बार बार उपचार की प्रैक्टिस करेंगे तो अपरना लग जाएगा। तो खणिक भी लग रहा है तो मानो कि अच्छी बात है ना, थोड़े समय के लिए तो मेरा ध्यान लग रहा है ना, तो और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी तो और ज्यादा लगेगा। तो 5-5 मिनट, आपको 5 मिनट लगे, रिलैक्स हो जाना है, फिर से 5 मिनट लगाने की कोशिश करना है, फिर से रिलैक्स हो जाना है, फिर से 5 मिनट लगाने की कोशिश करना। तो ये आधा घंटा हो गया, है ना? दूसरे तीसरे दिन तो अपने आप आधे घंटे लग जाएंगे। तो फिर वही सेम चीज आपको उपचार और अवरणा के साथ करना है। आधा घंटा लग गया, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर से आधा घंटा लगाएंगे। ऐसा करते करते फिर वो अपर्णा बन जाती है। तो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है? वंदा में आदरणीय बंटी जी। मंगल सुखी। बंटी जी, आज का सेशन मैंने बहुत लेट से ज्वाइन किया। पर मुझे लग रहा है मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। पर मेरा एक सवाल था, तो मैं पूछना चाहूंगी कि बंटी जी, बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं या प्रज्ञा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर अष्टशी रूपोत्सव धारण करते हैं, तो भी ऐसा होता है कि हमको बहुत गुस्सा किसी चीज पे बहुत गुस्सा आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको उस गुस्से को हम समझ पाते हैं कि गुस्सा आया है, पर उस पे रिएक्ट भी करते हैं, तो भी रिएक्ट करते हैं। तो कब जाके मतलब शील पे भी काम कर रहे हैं, समाधि पे भी काम कर रहे हैं, प्रज्ञा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, तो कौन से अवस्था में या कब जाके ये गुस्से से या जो भी हमारी निगेटिविटी जो हमें हर एक में अलग अलग है, तो उससे हम कंप्लीटली रीड ऑफ हो जाएंगे? तो ये कब होगा या कौन से स्टेज पे होगा? तो ये है ना, व्यापार गुस्सा आ रहा है मतलब क्या है? व्यापार आ रहा है। ठीक है? व्यापार आ रहा है तो आपको इसको किल करना पड़ेगा। तो यही ध्यान सबसे बेस्ट आलम्बन है, बेस्ट चीज है कि जिसके माध्यम से हम पूरी तरह से हमारे मन का सफाया कर सकते हैं। तो इसीलिए समाधि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? जैसे जैसे आपकी समाधि पुष्ट हो जाती है तो आपके शील भी पुष्ट हो जाते हैं, प्रज्ञा भी पुष्ट होती चली जाती है। तो एक प्रकार से कहेंगे कि समाधि ही मेन कंसेप्ट है, जिसके सम्यक समाधि, है ना? तो आपको ये करना पड़ेगा, ये उपचार से अपरणा की अवस्था में जाना पड़ेगा। जब अपरणा में अवस्था में जाएंगे तो व्यापार वहां पे नहीं रहेगा, है ना, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान का टाइमिंग बढ़ाना है। आपका बड़ा है क्या? इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका ध्यान का टाइमिंग बड़ा है क्या? है ना? आधा घंटा, 1 घंटा, उसके ऊपर नहीं गया है तो ऊपर जाने की जरा उसको कोशिश करना है ना? और ज्यादा से ज्यादा वो मन को आनंदित करना है। ध्यान की अवस्था में सुख, प्रीति सुख आना चाहिए। आ गया तो आपका अपने आप विकारों से मन उब जाता है। मन को लगेगा अरे ये प्रीति सुख यहाँ पे लग रहा है मेरे को, क्यों मैं गुस्सा करूं, मैं तो ध्यान ही करना बेटर है। वो ध्यान में लिप्त रहता है, वो विकार अपने आप छूटते चले जाते हैं। संसारी जगत की जो वो अटैचमेंट है वो अपने आप टूटती चली जाती है ना? तो यही तो है ना, आपको सुख मिलना चाहिए तो जाके आपको दुख की तरफ जाने वाले रास्ते हैं पता चलेगा, और आप उस रास्तों पे नहीं जाओगे।
अदरवाइज आपको सुख ही नहीं फील हो रहा है तो आपको कंपैरिजन कैसे करोगे कि ये दुख है और ये सुख है। आपको मिलना चाहिए सुख, तब जाके आप कहोगे कि हाँ ये ध्यान करने से मुझे सुख मिलता है, अच्छा लगता है, प्रीति सुख मिलता है। तो बाकी चीजें करोगे तो दुख ही है ना। तो दुख के रास्ते पे वो नहीं जाता है, दुख मुक्ति के रास्ते पे वो चला जाता है, फिर समय समाधि के रास्ते पे वो मन को लेके जाता है। तो ये कंपैरिजन हमेशा आपको होना चाहिए। तो जितना जितना आपके जीवन में आनंद सुख संतुष्टि आएंगे उतना उतना ये चीजें अपने आप छूटती चली जाएंगी। ये राग द्वेष मोह माया अहंकार अज्ञान वगैरह सब अपने आप छूटता चला जाता है। तो ये ध्यान ऐसी चीज है, एक ही चीज आपने सडनली पूरा हो जाता है। एक सदे सब सदे सब सदे सब चाय, रही मन मुल ही सिंचियो फुले फली अगाय। है ना, एक ही चीज आपको करनी है, मूल को पानी डालना है तो फूल फल अपने आप आने लगते हैं। फूल फल की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब जगह मैत्री वगैरह वो सब आने लगता है। कब? कि जब आप मूल को सिंचोगे, खुद को संतुष्ट करोगे, खुद को आनंदी बनाओगे, ध्यान के सुख को पाओगे। तो ध्यान एक ऐसा जरिया है कि बैठे बैठे ही सुख है। ध्यान का अर्थ क्या है? बैठे बैठे ही सुख है, तो मैं भविष्य के सुख की चिंता क्यों करूं, भूतकाल के इसकी चिंता क्यों करूं, अभी तो मुझे मिल गया। तो अभी भविष्य का विचार ही नहीं रहता, वो विचिकित्सा ही नहीं उठती, सत्कार दृष्टि भी नहीं उठती है ना। तो इस प्रकार से ये सभी विकार वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो सम्यक समाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है ना, मूल है दुखों से मुक्ति का। ठीक। भंते जी। मंगलम सुखी हाँ हो। भंते जी, ये व्यापाद के बारे में ही पूछना था। व्यापाद में क्या क्रोध और क्या शारीरिक पीड़ाएं भी आती है क्या इसके अंतर्गत? हाँ दोनों आती है, दोनों आती है। मानसिक भी, मानसिक क्रोध वगैरह भी, विचारों के लेवल का भी, और काया में भी व्यापाद होता है, वेदना में भी व्यापाद होता है, चित्त में भी व्यापाद होता है, और धर्म में भी व्यापाद होता है, चारों। है ना, तो इसीलिए वो व्यापाद पीड़ा वो कैसी है, मन में हो रही है पीड़ा, इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि ये व्यापाद को हटाने के लिए मैत्री, मैत्री भावना, मेता भावना एक ऐसा कमठान है कि उसके अलावा, मतलब इतने जल्दी व्यापार खत्म हो जाता है कि उस मैत्री के अलावा सबसे कारगर औषध है व्यापार के ऊपर, उसके अलावा दूसरी कोई कारगर औषध नहीं, मतलब उतनी बेटर औषध। है ना। तो ये कामचंद्र को हटाने के लिए जैसे अशुभ भावना बोला गया है, तो व्यापार को हटाने के लिए मैत्री भावना, तो ज्यादा जितनी ज्यादा आप मैत्री भावना करोगे उतना व्यापार कम कम होता चला जाएगा। मन में मैत्री भावना आ गई तो शरीर की भी पीड़ाएं खत्म होने लगती है ना। तो इतना पावरफुल है ये मन का परिशुद्ध हो जाना। है ना, तो ये आपको फील करना है कि मन में जब मन पुनीत हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, मुदित हो जाता है, मैत्री जगती है, तब शरीर भी हल्का हल्का होने लगता है ना। तो ये प्रोसेस है, अंदर से बाहर की तरफ सुख बहता है, बाहर से अंदर की तरफ सुख नहीं बहेगा, कभी नहीं बहता है, वो तो इल्यूजन मात्र है, भ्रम मात्र है। जब सुख आता है तो वो अंदर से बाहर आता है, चित्त से ही सभी दिशाओं में चला जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार चिंतन मनन करना है, बार बार धर्म को श्रवण करना है, और प्रैक्टिस को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, छोड़ना नहीं है। तब बढ़ाने की जब चेष्टा करोगे तो बढ़ेगी, भावे तो बहुलिक तो, चेष्टा ही नहीं की तो वो कभी भी नहीं बढ़ेगी। है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाने से वो कभी भी सफलता नहीं मिलती। आप सोचोगे मैंने इतने हजार यहाँ पे ये किया है, प्रयोग किए हैं, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में तो सफलता नहीं मिलेगी। राइट डायरेक्शन में समाधि को लगाने के लिए आपने प्रयास किए तो लगेगी, प्रयास ही नहीं किए कभी समाधि को लगाने के लिए तो कभी भी नहीं लगेगी, अपने आप कभी भी नहीं लगेगी। लेकिन प्रयास किए तो हो जाएगा, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, 10वीं बार हो जाएगा, 10वीं बार नहीं हुआ 20वीं बार हो जाएगा, लेकिन होगा। लेकिन प्रयास ही नहीं किए तो जो 10वीं बार होना था वो 100वीं बार होगा, जो 100 बार होना था वो 1000वीं बार होगा, तो हमारा दूर दूर चले जाते हैं। है ना। तो इसी प्रकार से अगर आपने मुक्ति के लिए अभी प्रयत्न नहीं किए तो आप बोलोगे बाद में करूंगा, तो मुक्ति दूर चली जाएगी, पोस्टपोन होती चली जाएगी। तो इसीलिए अभी से अगर प्रयास करना चालू कर दिया तो जो हजारों प्रयासों बाद मिलने वाली चीज है वो क्या हो जाएगी, एक बार हमने प्रयास किया तो 999 बार, नो 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 बार आ जाएगी। है ना। तो 100 बार में मिलने वाली चीज 99 के प्रोसेस के बाद मिल ही जाएंगी। लेकिन अभी प्रयास नहीं किया तो संस्कार बढ़ते चले जाएंगे, जो 100वीं बार में मिलने चाहिए फिर वो 200वीं बार, 1000वीं बार में मिलेगा, दूर दूर होता चला जाएगा निर्वाण। तो इसीलिए अभी करो, यही सही समय है
किसी भी चीज को करने का, पुण्य को करने का, मुक्ति के लिए प्रयास करने का, इसके अलावा समय ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान ही एग्जिस्ट करता है। वर्तमान के अलावा भूतकाल और भविष्यकाल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सब कल्पना मात्र है ना। तो वर्तमान में जियो और ये सुख को पाओ, ये ध्यान के सुख, ये वर्तमान में जीने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये मिल गया आपको तो आपका मन भूतकाल भविष्यकाल की चिंता है सब छोड़ देगा, वो वर्तमान में जीने लगेगा। ठीक है, तो जीवन का आनंद आने लगेगा। तो इस प्रकार से आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, मन को आनंदित बनाना है। इसी से ही हमारी दुख मुक्ति की शुरुआत होने लगती है। ठीक है। दंती जी, मेरा प्रश्न है, आपने लिखा है ना ध्यान मग्न में वितर्क विचार प्रीति सुख और एकाग्रता, तो इसमें प्रीति का क्या अर्थ हुआ? प्रीति का मतलब रैप्चर, जैसे बोलते हैं ना, तरंगे तरंग हो जाता है पूरे शरीर में, धारा प्रवाह बोलते हैं उसको, उसको बोला जाता है प्रीति। पीति, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रैप्चर। वाइब्रेशंस भी बोल सकते हैं। चित्त जब एक जगह पे आ जाता है तो बड़ा आनंद आता है, तो उस आनंद को भी प्रीति बोला जाता है ना। तो प्रीति भी 5 प्रकार की होती है, तो उसको भी हम आने वाले वीडियो में डिटेल में जानेंगे। जैसे और एकदम कंपित हो जाता है, एकदम मन पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, जैसे हमारा शरीर और मन, और वो अवस्था थोड़े आधे घंटे तक रहती है, बनी रहती है, तो उसको बोला जाता है उपचार समाधि, है ना। वो रोमांचित वाइब्रेशन कंपन की अवस्था में, आनंद की अवस्था में आधा घंटा रहता है। अच्छा अच्छा लगता है ध्यान करते समय, तो आधे घंटे तक अच्छा अच्छा लगता है, इसका मतलब उपचार है, उसका मतलब प्रीति सुख है ना। तो ये ध्यानांग उत्पन्न हुए हैं, प्रीति सुख एकाग्रता, तो उसको बोला जाता है रैप्चर, प्रीति, वाइब्रेशन, कंपन, धारा प्रवाह, जो भी आप कहो, लेकिन पाली भाषा में उसको पीति बोला गया है।